दुर्योधन को क्यों निर्वस्त्र देखना चाहती थी माता गांधारी। माता गांधारी को भगवान शिव का एक वरदान था। गांधारी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और वह भगवान शिव की तपस्या करती थी। तब शंकर भगवान से उसको यह वरदान प्राप्त हुआ था कि वह अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर किसी को भी नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। क्योंकि गांधारी ने जब धृतराष्ट्र के बारे में सुना शादी के वक्त कि उसका पति अंधा है, तो उसने उसी वक्त अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और तब से उसने यह पट्टी कभी नहीं खोली थी। युद्ध में जब दुर्योधन की हार हो रही थी और दुर्योधन भीम से जीत नहीं पा रहा था, तब उसने अपनी माता गांधारी से पूछा कि माता मेरे को कोई उपाय बताइए। तब गांधारी ने चाहा कि अपने पुत्र दुर्योधन को अपनी आंखों की पट्टी खोलकर देख लो तो यह वज्र का हो जाएगा। लेकिन कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को अपनी माता के पास जाते देखा तो कृष्ण भगवान ने उसको बहकावे में लाकर दुर्योधन को गुप्तांगों को पत्तों से छिपाने का सुझाव दिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांगों जांघें वज्र के समान नहीं हो पाए थे। पूरी बात इस प्रकार है कि गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, किंतु यह एक शिव कवच है जो तुम्हें मैं जरूर पहना सकती हूँ। गंगा जाकर स्नान करके आओ और वहाँ से सीधे मेरे पास ही आना, लेकिन तुम जन्म के समय जैसे थे उस अवस्था में ही मेरे पास आना। तब दुर्योधन कहता है कि नग्न अवस्था में आना है क्या माता श्री। तब गांधारी बोलती है कि हाँ बेटा, बिना कपड़ों के ही आना है। माँ के सामने किस प्रकार की लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र ही आओ। दुर्योधन कहता है कि जो आज्ञा माता। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण भगवान गांधारी के पास जाते हैं तो गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, यह तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मेरे 100 पुत्र थे और आज केवल एक ही पुत्र बचा है। श्री कृष्ण भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं कि हाँ माता, इन 100 में एक 100 ऐसा भी है जिसे आप पहचान कर भी नहीं पहचानती, वह 100 है राधे का। यह बात सुनकर गांधारी दंग रह जाती है और श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मत सोचिए माता कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह कहकर श्री कृष्ण भगवान वहाँ से बाहर जाते हैं अपने शिविर की तरफ। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में मिल जाता है। तब श्री कृष्ण भगवान हंसते हैं और कहते हैं कि दुर्योधन, यह क्या कर रखा है, तुम्हारे वस्त्र कहाँ गए और तुम इधर माता गांधारी के शिविर की तरफ जा रहे हो। तब दुर्योधन ने पूरी बात बताई। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस अवस्था में तुम अपनी माता के पास जाओगे, यह कदापि उचित नहीं है। तब दुर्योधन कहता है कि यह माता श्री का ही आदेश है। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि यह माता का आदेश है। माता ने तुम्हें बचपन में इस अवस्था में देखा होगा, रखा होगा, गोद में लिया होगा, लेकिन तुम अब एक वयस्क पुत्र हो गए हो। कोई वयस्क पुत्र अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता। युवराज, भरत वंश की यह तो परंपरा नहीं है। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि लेकिन तुमने तो भरत वंश की परंपरा को कब का तोड़ दिया। यह कहते हुए श्री कृष्ण भगवान वहाँ से चले जाते हैं और दुर्योधन को कहते हैं कि जाओ, माता को देर नहीं करवाओ, और हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते
लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माता। तब गांधारी कहती है कि मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी यह पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को आज तक नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि यह क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब वह कहती है, यह तुमने क्या किया पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आपके सामने नग्न कैसे आता माताश्री। तब गांधारी बोलती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यह आदेश दिया नहीं था कि तुम्हें कुछ भी नहीं पहनना है, बिल्कुल नग्न अवस्था में ही आना है। फिर गांधारी गुस्सा होकर अपनी आंखों की पट्टी वापस बांध लेती है और दुर्योधन को कहती है कि तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी नज़र नहीं पड़ी वह ऐसे ही रह गया और बाकी का पूरा शरीर वज्र का हो गया। अगर तुमने बड़ों की बात मान ली होती तो तुम आज अजय हो गए होते। तब दुर्योधन कहता है कि माताश्री मेरे से गलती हो गई, मैं अब इन पत्तों को हटा लूँ। तब गांधारी कहती है कि यह कोई मायावी नहीं है, मैंने उस दृष्टि में अपनी सारी भक्ति, सतीत्व और ममता की सारी शक्ति मिला दी थी, अब वह वापस नहीं हो सकता। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता ना करें माता, मैं कल भीम को गदा युद्ध में हराऊंगा, क्योंकि गदा युद्ध में कमर से नीचे वार नहीं करते और मैं पूरा वज्र का हो चुका हूँ। कमर के ऊपर का तो मैं वज्र का हूँ, फिर मैं हार नहीं सकता। कल मैं भीम को इस प्रकार मारूंगा कि वह घबरा कर मर जाएगा, फिर चाहे युद्ध का अंत कुछ भी हो, हार हो या जीत हो। ऐसा कहकर दुर्योधन माता से आज्ञा लेकर युद्ध में चला जाता है। लेकिन फिर अंत में क्या होता है, भीम दुर्योधन की जांघ उखाड़कर उसका वध कर देता है और उसकी कहानी समाप्त हो जाती है। इस वजह से गांधारी अपने पुत्र को निर्वस्त्र देखना चाहती थी।